मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कट ऑफ कम जाएगी तो क्यों जाएगी और ज़्यादा जाएगी तो क्यों जाएगी। तो रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि जो इंसान सपना देखता ना, अगर वो सपना साकार होने वाला होता ना तो उसकी धड़कनें और बढ़ जाती और तब ज़्यादा डर लगता है कि कहीं वो सपना किसी एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से आप चूक ना जाओ। क्वेश्चन ऐसे हुए हैं कि जो आपके सही थे, आप गूगल पे चेक कर रहे हो, फिर भी वो क्वेश्चन आपके गलत हुए। तो एग्जाम देकर के जब स्टूडेंट आता है ना तो एक फ्लो में होता है, उसे लगता है कि उसके सारे क्वेश्चन ही सही थे, यानी वो जो करके आया वो सारे के सारे सही। तो उस फिगर को सही मानते हुए टीचर्स ने आपको 210 कट ऑफ बताई थी। अगर पेपर लीक हुआ है, अगर पेपर चोरी छिपे नेट बंद था, लोगों के पास गया है, तो इससे ऊपर जाएगी। कोल्ड जगह 60% लोग सिर्फ तुक्का मारते हैं। सर मेरे तो 240 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा? कि मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं और मेरे इतने मार्क्स आ रहे। भाई आरएस की तैयारी कर रहा होता तो आज आरएस लग चुका होता, पटवारी में क्यों घसीट रहा है? अगर आपसे ऑब्जेक्शन नहीं लगवाए जाएंगे तो सीधा सा कारण है कि वो कमाएंगे कैसे। जो ऑब्जेक्शन बताए जा रहे हैं वो सेकंड शिफ्ट के अंदर, तो कई लोग बोल रहे थे ना कि 24 तारीख को जो इवनिंग में जिन्होंने लास्ट में पेपर दिए उनको फायदा हुआ नहीं, उनसे नुकसान ही उनको हो रहा है, क्योंकि उनके पेपर के आंसर की ही सबसे ज्यादा गलती आ रही है। ये कट ऑफ आपको बहुत ज्यादा चौंकाएगी। जो लोग सोच रहे हैं ना कि मैं सेफ हूं, वो एकदम से पीछे आएंगे धड़ाम से, 4-5 क्वेश्चन का लॉस होगा, ठीक है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं बाहर हूं, उन्हें एकदम से अंदर एंट्री मिलेगी। तो घबराइए मत, ये बड़ा ही अजीब सा गेम होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट जब एग्जाम देता है ना तो हर स्टूडेंट का लेवल इक्वल नहीं होता है। जो कट ऑफ बताने जा रहा हूं, अगर पेपर फेयर तरीके से हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लोगों के पास नहीं गया है, डब्ल्यूएस मैंने आपको पहले भी बोला है लाडलो कि आपको चौंकाने वाला है। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ में 40 से 44 नंबर का फर्क और मेल कैंडिडेट की कट ऑफ के अंदर 24 यानी कि 20 से 24 नंबर का फर्क है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे एक एक बात को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा के ऊपर। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को पटवारी का एग्जाम देने के बाद में आपने पहले आंसर की मैच की, उसके बाद में आपकी फाइनल आंसर की जो कि बोर्ड के द्वारा जारी की गई वो भी मैच की। वो मैच करने के बाद बहुत सा परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि आपने बाकी कोचिंग के आंसर की मिलाने के बाद में जब ऑफिशियल आंसर की मिलाई तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। अब सवाल मन में बहुत से आ रहे हैं कि आखिर कट ऑफ क्या जा सकती है। डेली कहीं ना कहीं चैनल के ऊपर तो दिन के 2-2 वीडियो आते हैं और आपको डेली के डेली कट ऑफ बताई जाती है। मैं आपको बता दूं कि 24 अक्टूबर के बाद में मैंने सिर्फ 2 ही कट ऑफ को लेकर के आपको वीडियो दिए हैं और दोनों पे ही आपका ट्रस्ट देखने लायक था कि हजारों की संख्या में आपके कमेंट थे, 2000 तक एक वीडियो के ऊपर कमेंट थे। लाइक्स तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना विश्वास जताते हैं। उसी विश्वास पे बने रहने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कट ऑफ कम जाएगी तो क्यों जाएगी और ज़्यादा जाएगी तो क्यों जाएगी। तो सारी चीज़ों के लिए लेकिन आपको टाइम निकालना होगा। इस वीडियो को हो सकता है कि 15 से 20 मिनट तक का भी लंबा हो जाए, लेकिन मैं फैक्ट के साथ बात करूंगा। ऐसे तो मैं 2 मिनट के अंदर या फिर एक शॉर्ट वीडियो बना करके भी आपको बता सकता था, लेकिन आपको पता है कि रिजल्ट आपका जो आने वाला हो दिसंबर के फर्स्ट वीक यानी कि 15 दिसंबर से पहले पहले आ जाएगा। लेकिन तब तक हमें रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि जो इंसान सपना देखता ना, अगर वो सपना साकार होने वाला होता ना तो उसकी धड़कनें और बढ़ जाती और तब ज़्यादा डर लगता है कि कहीं वो सपना किसी एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से आप चूक ना जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक पॉइंट को क्लियर करने वाला हूं कि आखिर कट ऑफ कम जाएगी तो क्यों, ज़्यादा जाएगी तो क्यों, ऐसा क्या रीजन है जो कि आपको बार बार ऐसा बताया जा रहा है कि 230 240 वाले ही पास होंगे और कम वालों का तो नंबर ही नहीं आएगा। कई बच्चे डरे हुए हैं। सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, परसेंटेज में भी कट ऑफ बताऊंगा, आपको फिगर में भी कट ऑफ बताऊंगा। तो एक एक बात को गौर से सुनिएगा। देखिए, पटवारी रिजल्ट और कट ऑफ, रिजल्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि दिसंबर के फर्स्ट वीक या फिर 15 दिसंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब कट ऑफ, ये मैं ऑब्जेक्शन की बात की कट ऑफ बता रहा हूँ। आपसे ऑब्जेक्शन क्यों लगवाए जाते हैं वो भी मैं बात करूंगा। आपको गलत आंसर की बहुत से क्वेश्चन ऐसे हुए हैं कि जो आपके सही थे, आप गूगल पे चेक कर रहे हो फिर भी वो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। तो ये सारे रीजंस क्या थे वो सब कुछ मैं आपको बताते हुए चलूंगा। देखिए, पहला पॉइंट मैं देता हूँ कि एग्जाम टाइम में जो कट ऑफ थी, ध्यान से सुनिएगा मेरे एक एक बात को। फिर आपको लगे ना तो डिसलाइक करके जाइएगा। हर बार कोई ना कोई आपको बोलता है, मैं भी बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। लेकिन अगर आपको ये फैक्ट मेरे जरा से भी बुरे लगे, एक भी पॉइंट आपको गलत लगे तो अनसब्सक्राइब करके डिसलाइक करके जाना, और अगर अच्छा लगे तो उन लोगों को जवाब देना, कमेंट करके भी और लाइक करके भी और इसे शेयर करके भी। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं पहला पॉइंट लेकर के चल रहा हूँ कि एग्जाम टाइम की बात करता हूँ लाडलो। तो एग्जाम टाइम में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कट ऑफ बताई गई थी, जो बड़े बड़े राजस्थान के जो चैनल्स हैं, जो ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, 24 अक्टूबर को आप पेपर दे
लेके आते 24 अक्टूबर को रात को या फिर 25 अक्टूबर को आपको एक कट ऑफ का वीडियो मिला था, जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके फेवरेट टीचर्स हैं। मेरे अलावा भी अगर मुझे भी कोई प्यार करने वाले, नफरत करने वाले भी होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, उनके द्वारा जो कट ऑफ बताई गई थी, उनके द्वारा यही बताई गई थी कि देख लेना चाहिए आराम से जाकर के कि 210 से प्लस माइनस हो सकता है। उन्होंने यही बोला था कि 5-7 नंबर या तो प्लस हो जाएगा या फिर माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक एक चैनल को जाके चेक कर लीजिएगा अगर मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ तो। 210 कट ऑफ आपको मैंने बताई थी। उसी टाइम पे मैंने एक वीडियो डाला था, पहला वीडियो की बात कर रहा हूँ, जाके चेक कर लीजिएगा। उस टाइम मैंने आपको बोला था कि 208, ध्यान दीजिएगा, जब बाकी लोग 210 में भी प्लस 10 बता करके 220 तक बता रहे थे, उस टाइम पे मैंने आपको ये बोला था कि आपको क्या करना है, जो कट ऑफ को मान करके चलना, वो 208 बताया था। इसमें +3 बताया था मैंने, +3 और -3 बताया था, याद कर लीजिएगा अच्छे से। यानी कि मैंने बताया था आपको 104 क्वेश्चन, ठीक है, ये स्टार्टिंग की बात है। तो लाडलो चलिए मेरी बात छोड़िए, लेकिन जिन टीचर्स ने आपको 210 बताया था, ये कट ऑफ कब की थी, जब आप एग्जाम देकर के आए थे। और एग्जाम देकर के जब स्टूडेंट आता है ना, तो एक फ्लो में होता है, उसे लगता है कि उसके सारे क्वेश्चन ही सही थे, यानी वो जो करके आए वो सारे के सारे सही है। तो उस फिगर को सही मानते हुए टीचर्स ने आपको 210 कट ऑफ बताई थी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं एक एक पॉइंट को फिगर आउट करके चलूंगा। 210 कट ऑफ आपको तब बताई थी, उसके बाद में जैसे ही आप घर आए, आपने कोचिंग के आंसर की से मैच किया, तो उसके बाद में 210 से आप 10 तो वैसे ही माइनस आ चुके थे। गलत कह रहा हूं क्या, बताना। और इस बात पे एक प्यारा से स्माइली भेज करके रिप्लाई जरूर करना कि सर आपने बात को सही पकड़ा है। 210 में जैसे आपने मैच किया, ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जिसके 20 क्वेश्चन है वो गलत नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 10 क्वेश्चन भी मैं माइनस करके चलता हूँ, तो 210 आपको कट ऑफ बताई थी। चलिए 220 मान लेता हूँ, उन्होंने +10 बताया था, 220 उन्होंने कट ऑफ बताई थी। तो यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन हर स्टूडेंट के गलत हुए होंगे। तो यहाँ पे बात करता हूँ तो 20, और यहाँ पे अगर मैं माइनस मार्किंग की बात करूँ तो 7 माइनस हो गए। ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे 7 माइनस हो गए, तो बच्चे कितने मेरे पास, ध्यान से सुनना, ये 7 यहाँ पे भी माइनस जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूँ तो 27 नंबर, यानी 220 आप क्वेश्चन करके आए थे, ठीक है, उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ। तो 27 इसमें से माइनस चले गए, तो भाई साहब आप कहाँ पर, आप समझ सकते हो ना ही मेरी बात को। उसके बाद में जब आपने फाइनल आंसर की आई, तो मैक्सिमम मिनिमम अगर मैं बात करूं तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन का फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, बता दीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। 5 से 7 क्वेश्चन का फर्क पड़ा है। तो भाई अगर उस टाइम पे कई टीचर्स ने, सभी गुरुजन ने, बड़े बड़े महान गुरुजन हैं जो आपको ये बता रहे थे कि 210 से +10 भी जा सकता और -10 भी जा सकता, तो +10 मान करके मैं चला, तो ये तो कट ऑफ वहीं पे डाउन आ गई। ये सब कुछ मैं जो बता रहा हूं सिर्फ फेयर केस में बता रहा हूं, अगर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। पेपर लीक के मामले मेरे भी संज्ञान में आ रहे हैं, मुझे बताए भी जा रहे हैं कि कई लोगों के पास में पेपर आए थे। अगर ऐसा हुआ तो मैं जो बता रहा हूं उससे ऊपर जाएगी कट ऑफ, नहीं तो अगर रियलिटी में काम सही हुआ है तो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो। लेकिन पहले आपको बता दो, एग्जाम टाइम में अगर कट ऑफ 210 थी, तो अब आप कैसे 220 225 बता रहे हो। कई लोग कुछ भी हवा में उड़ा करके वीडियो बना देते हैं, तो घबराइए मत, एंड तक बने रहना अगर आपको सच्चाई लग रही है तो। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, इसी से लगेगा कि अगर आपको मेरी मेहनत पे विश्वास है तो आगे भी आपके साथ ऐसे बना रहूंगा। मैंने 208 बताई थी उस टाइम पे, ध्यान से सुनना अभी की, लेकिन ये 220 वालों की मैंने हकीकत बता दी है आपको कि 220 वाले बता रही है। 220 कब जाएगी, अगर पेपर लीक हुआ है, अगर पेपर चोरी छिपे नेट बंद था, लोगों के पास गया है, तो इससे ऊपर जाएगी। चाहे बाद में मुझे गालियां दे देना, सर आप तो कम बता रहे थे ना। अभी मैं कट ऑफ बताऊंगा, एक एक कैटेगरी वाइज बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो एग्जाम टाइम में कट ऑफ इतनी थी, तो इतनी तो जाएगी नहीं, इससे कम ही जाएगी, क्योंकि 25 से 30 नंबर का फर्क पड़ेगा आराम से इसके बाद का। अब ध्यान दीजिएगा, पोल रिजल्ट कई टीचर्स डेली की डेली आपको सभी के सभी आपको पोल रिजल्ट का कट ऑफ दिखा करके ये बताते हैं, मैंने भी बताया होगा, सब बताते हैं। पोल रिजल्ट हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे सही रिजल्ट देते हैं क्या। मैं आपको एक बात बताऊं, एज ए स्टूडेंट अगर मैं भी कहीं पे जाता हूँ, किसी चैनल पे या किसी टेलीग्राम पे कोई क्वेश्चन रहता है ना, तो बच्चे क्या देखते हैं कि जहाँ पे ज्यादा मेंशन होता है ना, जैसे 80% ये रिजल्ट दे रहे हैं, 80% इस क्वेश्चन का, जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, सीकर ये है, तो किसी को नहीं भी आ रहा तो जयपुर टिक लगा हुआ मिलेगा ना, तो जयपुर को क्लिक कर देगा। उसको ज्यादा से ज्यादा ऐसा लगेगा कोई क्वेश्चन नहीं आता, सीकर के टिक लगाओ तो भी वो वहीं टिक करेगा, यार अधिकतर बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। जिस चीज का आपको नहीं पता तो आप तुक्का ही मारोगे ना। तो पोल रिजल्ट के अंदर मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना,
पोल रिजल्ट में 60% लोग सिर्फ तुक्का मारते हैं, जिनको मतलब भी नहीं होगा ना पटवारी रिजल्ट से, किसी भी एग्जाम से, वो भी आकर के ज्ञान दे जाएंगे कि टेंशन तो बढ़ा देते हैं। चाहे आपका इंडिया का, चाहे आपका राजस्थान का बच्चा ही ना हो जिसने पटवारी की एग्जाम दी ना हो, वो भी आकर के, पोल तो सबके लिए होता है ना, कम्युनिटी पोस्ट, तो वो वहाँ आकर के ज्ञान दे जाता है। और कोई भी टीचर होता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, वो आपको पोल रिजल्ट के आधार पर अगर कट ऑफ बताई जाती है तो यहाँ पे इसके आधार पर प्रॉपर तरीके से कट ऑफ नहीं निकाली जा सकती, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा, फेक इन्फॉर्मेशन। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डूब रहे हैं ना नैया में, वो वहां जाकर के ऐसे पूछते हैं, सर मेरे तो 240 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा? वो होते हैं ना अक्ल के अंधे होते हैं क्या कई लोग, ठीक है। अगर आप अक्ल के अंधे हो तो ये बात पूछो कि आपको पता है पिछली बार कट ऑफ गई थी 195 गई थी। अगर आप 210 तक भी हो, जनरल के कैंडिडेट हैं, 105 क्वेश्चन भी सही आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कोई भी पढ़ने वाला बच्चा कभी भी कहीं पे भी आकर के नहीं करेगा। आपको हर चैनल पे कमेंट मिल जाएगा, सर मेरे 230 प्लस आ रहे हैं, सर मेरे 216 प्लस आ रहे हैं, सर मेरे 220 प्लस आ रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा क्या? अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि आप सबसे जाकर के पूछ रहे हैं। अगर आप पास नहीं होंगे तो फिर होगा कौन, ये बता दीजिए मुझे, ठीक है। उन लोगों के चक्करों में आकर के आप टेंशन मत लीजिए, आपको सुकून मिलेगा। ये वीडियो पूरा देख लीजिए, तो इनके चक्करों में, फेक इन्फॉर्मेशन होती है, इनके चक्करों पर आप कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली पुलिस का जब रिजल्ट आने वाला तो उससे पहले बहुत से यूट्यूबर ने, राजस्थान पुलिस का पहले जब रिजल्ट आने वाला था, बहुत से यूट्यूबर ऐसे बोलते थे कि 80 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी, 85 से नहीं जाएगी, या इस बार तो 90 तक जाएगी। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ गई कितनी? 60 के अंडर रह गई, ठीक है। तो उन लोगों को टेंशन दे दी ना, इसी चक्कर में आप एग्जाम में गलतियां करके आते हो। याद रखना, जब मैंने एग्जाम से आप जाने वाले थे ना, एग्जाम के अंदर जाने वाले थे, तब मैंने आपको बोला था कि आपका मैक्सिमम स्कोर जो रखो ना, वो रखना। फेयर केस हुआ, पेपर अगर लीक नहीं हुआ तो मैंने बोला था, तो आप 110 क्वेश्चन का टारगेट अगर लेके चलोगे ना, तो अगर आप 100 क्वेश्चन भी अगर एक्यूरेसी से करके आ जाओगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। याद करो उस बात को, नहीं तो वो वीडियो अभी भी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, जाकर के आप चेक कर लो। अगर मैंने झूठ बोला था, जनरल कैंडिडेट के लिए बोला था, ST/SC कैंडिडेट को ये बोला था कि आप 90 क्वेश्चन भी ऐसे करके आ जाओगे तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है। ये चीजें आखिर तक, अब तक भी बता दूं कि मैंने सही बोला था। ऐसे तो आप 150 क्वेश्चन करके आ जाओ, वो माइनस हो जाएंगे, तो कोई मतलब वाली बात ही नहीं निकलेगी। तो ध्यान देना इस बात पे, जो स्टार्टिंग से बोलता आया हूं, अब तक भी उन चीजों को खुद के मुंह से क्लियर कर रहा हूं। तो 110 क्वेश्चन तो 220 होते हैं, होते हैं। अगर आप 100 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी करके 200 नंबर में, आप एक माइनस से तो बहुत अच्छा कर रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, फेक इन्फॉर्मेशन 240 प्लस मार्क्स वाले हैं। यहाँ पे कितने स्टूडेंट है आपके आसपास, ये देखना और सोचना, ठीक है। कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है, रेयर केस में ऐसे तो होते हैं, हर जगह बहुत से बच्चे होते हैं, अफवाद होते हैं, जो एक अच्छे लेवल पे पढ़ाई करते हैं। कई बच्चे बोलते हैं, एक कमेंट करते हैं कि मैं RS की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे इतने मार्क्स है। भाई RS की तैयारी कर रहा होता तो आज RS लग चुका होता, पटवारी में क्यों घसीट रहा है? पटवारी में आकर के क्यों हर एक चैनल के ऊपर कमेंट कर रहा है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे तो जॉब लग जा। और पढ़ने वाला बच्चा इतनी देर ज्ञान नहीं देता, वो जाकर के दूसरी तैयारी में लग जाता है कि मुझे इस बार ये करना है। पॉइंट को समझिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। ऑब्जेक्शन क्यों लगवाए जाते हैं? आपके कई क्वेश्चन हैं वो गलत हुए हैं, आपको गलत आंसर की क्यों प्रोवाइड करवाई जाती है? बोर्ड को पता होता है, अगर उन्हें यही नहीं पता कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा तो वो एग्जाम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्शन नहीं लगवाए जाएंगे तो सीधा सा कारण है कि वो कमाएंगे कैसे? आप जो ऑब्जेक्शन लगवाएंगे 4-5 क्वेश्चन डिलीट होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिलीट नहीं, उनके ऑप्शन को सही किया जाएगा तो बोर्ड को भी कमाई होगी। अभी ये बताया जा रहा है कि अभी ऑफिशियल डाटा मेरे सामने नहीं है, लेकिन एक सुनने में आया कि 2300 से 2400 जो है ऑब्जेक्शन ही लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन बताए जा रहे हैं वो सेकंड शिफ्ट के अंदर। तो कई लोग बोल रहे थे ना कि 24 तारीख को जो इवनिंग में जिन्होंने लास्ट में पेपर दिए उनको फायदा हुआ नहीं, उनसे नुकसान ही उनको हो रहा है, क्योंकि उनके पेपर के आंसर की ही सबसे ज़्यादा गलती आ रही है। रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है, मैं एज ए टीचर ही नहीं, एज ए स्टूडेंट भी, दोनों चीज़ों से कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट तो चलो गलती हो सकती है, लेकिन एज ए टीचर मैंने अगर वो पेपर दिया है, उस चीज़ों को मैं देख रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं 24 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उनके साथ कहीं ना कहीं ज़्यादा नाइंसाफी हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं फेरबदल होगा। ये कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा चौंकाएगी। जो लोग सोच रहे हैं ना कि मैं सेफ हूं, वो एकदम से पीछे आएंगे धड़ाम से, 4-5 क्वेश्चन का लॉस होगा, ठीक है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं बाहर हूं, उन्हें एकदम से अंदर एंट्री मिलेगी। तो घबराइए मत, ये बड़ा ही अजीब सा गेम होगा। आप देखेंगे तो आप खुद देख करके चौंक जाएंगे, बहुत अलग होने वाला है। एक एक बात को समझिएगा, ठीक है।
एग्रीकल्चर कट ऑफ आपने देखी होगी, सारे पॉइंट बता रहा हूँ फिर आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा। एग्रीकल्चर की जो कट ऑफ आई ना, यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है वो पटवारी के अंदर चौंकाने वाला है, आज ही लिख करके देख लो। ओबीसी की कट ऑफ पिछली बार भी पटवारी के अंदर चौंका दिया था और इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, घबराइए मत। लेकिन ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले मैं बताऊंगा अभी जब कट ऑफ आपको बताऊंगा। वीडियो लंबा हो रहा है, माफी चाहता हूँ, लेकिन ये फैक्ट क्लियर करनी जरूरी थी, नहीं तो कोई भी कमेंट करके जो है वो यहाँ ज्ञान दे जाते कि ऐसे कैसे फेंक रहा है, और वो अभी भी रोने वाले तो रोएंगे, उनका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप घबराइए मत, अभी भी आप बाहर हो ना, आपको लग रहा है कि मेरे 2-3 मार्क्स और आ जाए तो मैं हो जाता, तो पता नहीं, आप अंदर आ जाओ और जो अंदर है ना वो बाहर भी आ जाएंगे। तो अभी टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, विश्वास रखिए और हाँ मुस्कुराते रहिए, आप उमेश सर के साथ हैं। एक प्यारा सा कमेंट अगर आपको इतनी चीज़ें अच्छी लगी हो तो ये लिख करके भेजिएगा कि मुस्कुराते रहिए, हम उमेश सर के साथ हैं। ये मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझ पर विश्वास करते हो। अब मैं आपको कट ऑफ से रिलेटेड सारे फैक्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो अब मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ को समझिएगा। गाइस कट ऑफ बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हर स्टूडेंट जब एग्जाम देता है ना, तो हर स्टूडेंट का लेवल इक्वल नहीं होता है। जरूर नहीं कि हर सब्जेक्ट को लेकर के वो सिक्योर हो, जरूर नहीं कि हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में टॉपर हो। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा, इस लाइन को पहले नोट कर लीजिएगा। जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, अगर पेपर फेयर तरीके से हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लोगों के पास नहीं गया है, लेकिन मैं फिर से बता दूं मेरे पास भी ऐसी कई बातें संज्ञान में है कि उन लोगों के पास में पेपर गया है। कई लोग बताते सर हमारे दोस्त के पास ऐसा था ऐसा था, लेकिन मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूं। अगर ऐसा हुआ है तो ये कट ऑफ है। इस जो कट ऑफ बताए जा रहा हूँ इस लाइन पे ध्यान देना, इससे 15 से 20 नंबर और आगे जा सकती है। अगर फेयर तरीके से हुआ है तो जब रिजल्ट आए तब जा करके आप इसको और उसको जा करके मैच कर लीजिएगा कि उमेश सर ने बताया था। लेकिन घबराइए मत, हम अभी यही उम्मीद करके चल रहे हैं कि पटवारी का पेपर फेयर तरीके से हुआ है। ध्यान से समझिएगा, जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, अगर आप जनरल मेल कैंडिडेट हैं, ध्यान से समझिएगा, आप जनरल मेल कैंडिडेट हैं, अगर आपके 205 नंबर, ठीक है ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, 205 नंबर यानी कि ये है, यहाँ पे मैं आपको नंबर दे रहा हूँ और ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है ध्यान से सुनिएगा। अगर आप यानी कि मैं बात करूं तो यहाँ पे 205 यानी कि +3 मान करके चलिए, यहाँ पे 205 से भी +3, अब भी मैं उसी बात पे बना हुआ हूँ। अगर फेयर तरीके से हुआ, क्योंकि मैंने आपको 208 + 3 तो पहले बताया था, अब आंसर के आने के बाद में आपके क्वेश्चन कम हुए हैं तो मैं इसको बढ़ा नहीं सकता हूँ। यानी कि 104 क्वेश्चन अगर आपके जनरल मेल में सही है तो आप पटवारी के अंदर सिक्योर है, ठीक है अच्छे से सुन लीजिएगा। 104 क्वेश्चन अगर आपके सही है, अगर 103 क्वेश्चन तक भी आपके सही हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा। 102 तक भी है, कोई बोलेंगे सर मेरे तो 102 हैं, 103 हो जाएगा क्या, तो अभी बता रहा हूँ, बस मैं फाइनल चीज़ आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल की, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप जनरल की फीमेल कैंडिडेट हैं तो मैं आपको अच्छे से बता दूं, अगर आपके 195 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ध्यान से समझिएगा, 195 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इसमें से देख लीजिएगा, 2 का भाग देख करके मैं आपको ओवरऑल यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा 195 यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, 195 + 3 यानी कि 99 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप सिक्योर हैं, क्लियर है। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। अब मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस मैंने आपको पहले भी बोला है लाडलो कि आपको चौंकाने वाला है। ईडब्ल्यूएस के फॉर्म है वो लास्ट में भरवाए थे, अधिकतर कैंडिडेट ने तभी लगाए थे, उनकी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई थी। जो पहले जिन्होंने फॉर्म लगे थे वो बहुत कम थे। ध्यान से समझिएगा, ये मैं कट ऑफ जो बता रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो कट ऑफ आई है उसमें फीमेल के अंदर आप विश्वास नहीं करेंगे 40 से 44 नंबर तक का फर्क है। जनरल कैंडिडेट से फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ में 40 से 44 नंबर का फर्क है और मेल कैंडिडेट की कट ऑफ के अंदर 24 यानी कि 20 से 24 नंबर का फर्क है। तो इस हिसाब से जो मैं आपको कट ऑफ बता के चल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा 190 नंबर, ध्यान से समझिएगा। ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट अगर आप 190 यानी कि मैं इसमें -5 कर रहा हूँ, नौरों की तरह से नहीं बता रहा हूँ, सब में +10 -10 कर रहा हूँ, सारे फैक्ट में क्लियर करने के बाद बता रहा हूँ। 190 यानी कि 185 तक भी, ध्यान से समझिएगा, 185 तक भी अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ढंग से समझ लीजिएगा कि जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो मैं क्या कहने जा रहा हूँ।
बात समझ में आ रही है? 190 यानी कि 185 तक भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप सिक्योर हैं। क्लियर है गाइज? अब ध्यान से समझिएगा, ये है मेल कैंडिडेट के लिए। मैं फीमेल कैंडिडेट की ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर बात करूं तो 180 + 2 मार्क्स भी अगर आप आ रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये फेयर तरीके से एग्जाम हुई है यही कट ऑफ जाएगी। कई लोग बोलेंगे इतनी कम नहीं जाएगी, तो हवा में उड़ रहा है ये वो, अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसकी कट ऑफ भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, घबराइए मत, ठीक है। ये जनरल की दोनों की, यहाँ पे जनरल और ये ईडब्ल्यूएस की 180 + 2 आ रहे हैं आपके, तो यहाँ पे आप यानी कि 182 नंबर आ रहे हैं, तो फीमेल कैंडिडेट भी इसके लिए सिक्योर होगी। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेल में इसमें 10 नंबर का फर्क तो आपको मिलेगा। आरए से कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा इसको। क्लियर है गाइज? अब ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को, जो पॉइंट मैं और बताते चल रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं हम ओबीसी कैंडिडेट की, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं, उम्मीद अच्छे से दिख रहा होगा आपको। मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, ये अच्छे से दिख रहा है आपको, 190 है और ये 180 है। मेल कैंडिडेट की बात करूं 203 + 3, ध्यान से समझिएगा, 203 + 3 यानी 206, यानी कि 103 क्वेश्चन भी हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ओबीसी के कैंडिडेट के जितने मैंने रिव्यू लिया है वहाँ पे थोड़ा सा बदलाव देखा जा रहा है, तो ओबीसी के कट ऑफ में थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। ये चौंका भी सकती हो सकता है आपको, जनरल से भी थोड़ी सी आगे चली जाए, इसको लेकर के थोड़ा सा मैं असमंजस में हूँ, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। 203 + 3 अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, ध्यान से समझिएगा, ये सारे डेटा मैंने पूरे के पूरे जितने भी यूट्यूब के वीडियोज हैं, जितने भी बच्चों के पोल हैं, बच्चों से पर्सनली बात करके सारी चीज़ें निचोड़े। 198 + 3 की बात करूं, 198 + 3 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप ओबीसी फीमेल हैं, तो आप इसके लिए सिक्योर हैं। इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं बाकी कैटेगरी भी आपको बताने वाला हूं। अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत से लोगों को सुकून मिलेगा इसको लेकर के। उसके बाद कैसा लगता है ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको परसेंटेज भी बता दूंगा, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एमबीसी जो भी गुज्जर साहब हैं, एमबीसी कैंडिडेट अगर आप 195 मार्क्स मेल कैंडिडेट के आ रहे हैं और फीमेल कैंडिडेट के आपके 195, ठीक है, सॉरी ये 198 है, 198 + 3 है मेल कैंडिडेट, फीमेल ओबीसी के बराबर, और 195 जो मार्क्स आ रहे हैं आपके फीमेल कैंडिडेट के, तो आप इसके लिए सिक्योर हैं। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ एससी कैंडिडेट की। एससी कैंडिडेट में 185 अगर मेल कैंडिडेट के हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, और फीमेल कैंडिडेट के आपके 178 + 3, ठीक है, 178 + 3 अगर आपके मार्क्स है, यानी इसका मतलब होता है +3 का 178 से लेकर के 181 तक ये जा सकता है। उसके बाद में मैं बात करूं एसटी कैंडिडेट के लिए, ध्यान से समझिएगा, एसटी कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 177 + 3 यानी कि 180 तक, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करूं मैं एसटी के अंदर, तो ध्यान से समझिएगा 168 + 3। क्लियर है? तो आप इस तरीके से अगर चलते हैं तो आप सेफ हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, 140 + 3 मार्क्स है, ये मैं बढ़ा के ही बता रहा हूँ, आप सिक्योर हैं। क्लियर है? ये मेल के नंबर है, और फीमेल के मैं बात करता हूँ तो 130 - 3 भी अगर आप बात कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, तो आप सिक्योर हैं। क्लियर है? मैं आपको परसेंटेज में भी ये सारे के सारे फिगर बताते चलूँगा, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करते हुए ज़रूर बता दीजिए कि कितने बच्चों को ऐसा लगा कि जो घबरा रहे थे उनको सुकून मिला है कि सर हम अभी भी दौड़ में हैं, और कई बच्चे ऐसे जो अभी भी लग रहा है कि वो 1-2 नंबर पीछे हैं, तो आपको चमत्कार होगा, वो टेंशन मत लीजिए। अब मैं बात करता हूँ डिवोर्स कैटेगरी की, ध्यान से समझ लीजिएगा। डिवोर्स कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से समझिए, 120 के +3 या -3 हो सकता है, सिर्फ यही मैंने प्लस बोला है, यानी कि आप 40% अगर में है तो भी आप डिवोर्स में सिक्योर हैं। वीडो कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से समझिएगा, वीडो कैटेगरी की बात करूँ, 110 मार्क्स से ± भी हो सकते हैं, आप 5-7 नंबर यानी कि 36% के अंदर भी आप सिक्योर हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी ना लाडलो, तो वो गई थी 63-64% गई थी, जो कि अब कई लोग ऐसे बोलेंगे कि सर आपको पता है कि ये वैकेंसी जब आई थी तो ये 2016 की जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बता रहे हो हमें, तो उसमें प्री और मेंस थे। ध्यान दीजिए, प्री और मेंस कोई मायने नहीं रखता, जो एक कचरा होता है ना वो छट जाता है, जिन्हें एक एग्ज़ाम देनी नहीं थी तो उससे कोई मतलब नहीं, एग्ज़ाम एक ही मानी जाएगी क्योंकि स्टूडेंट वो ही सीरियस
थे, ठीक है। तो प्री मेंस का तो आप लफड़ा ही मत पालिए। दूसरी बात ये थी कि सर उसके बाद में बच्चों का लेवल बढ़ा है, तो बेटा उसके बाद में अगर बच्चों का लेवल बढ़ा है तो एग्जामिनर का भी लेवल बढ़ा है। एग्जामिनर दूसरे आए हैं, उनका माइंडसेट चेंज हुआ, पेपर का लेवल चेंज हुआ है। तो जैसे वो डिफरेंस हुआ है ना, वैसे पेपर का लेवल भी अप हुआ है। तो ये मत सोचिएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, एक परसेंटेज में अगर चलते हैं तो जनरल के मेल कैंडिडेट के लिए, ध्यान से समझिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन अच्छे से देख लीजिएगा। जनरल के मेल कैंडिडेट 68 से 70% की अंदर है, ये कट ऑफ जाएगी। ध्यान से समझ लीजिएगा। फीमेल के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो 55 to 67% के बीच में कट ऑफ जाएगी। ध्यान से समझ लीजिएगा। EWS के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो 63 to 64% की कट ऑफ जाएगी, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो 60 to 62% जाएगी। इस तरीके से आप इन सबका कट ऑफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। OBC के लिए 67 to 69, MBC के लिए 65%, SC के लिए 61%। अब बात आती है TSP एरिया के लिए। सर आप TSP वालों के लिए नहीं बताते हो, तो TSP के लिए मैं बता दूं, सभी में से जितनी भी कैटेगरी हैं उनमें से आप 20 नंबर मिनिमम कम मार्क मान के चलिए। जैसे 205 मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, ध्यान से समझिएगा। अगर आप राउंड फिगर में मैं अगर बात करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, तो आप 185 तक भी, 185 to 190 तक हैं तो जनरल कैंडिडेट हैं, वो मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ, तो आप सिक्योर है। फिर इनमें से अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 30 नंबर और माइनस कर लीजिए, और मेल कैंडिडेट है हर कैटेगरी से तो 30 नंबर माइनस कर लीजिए। मेल को कितना करना है, -20 करना है, और फीमेल को कितना, -30 करना है। इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी कट ऑफ है। आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि पता नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने सारे रीज़न जो भी आपके मन में आते हैं ना एज ए स्टूडेंट, मैंने वो चीज़ें फील करके आपको सभी के जवाब दिए हैं। तो उम्मीद है आपको इन चीज़ों से कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिंदास रहिए, टेंशन मत लीजिए। रिजल्ट जब आएगा ऑब्जेक्शन के बाद के क्वेश्चंस पे बहुत सा बदलाव मिलेगा, तो आप घबराइए मत, बस खुशी के साथ जुड़ी रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये टैगलाइन जरूर दीजिएगा, मुस्कुराते रहिए, आप उमेश सर के साथ है। अगर आपको अच्छा लग रहा है और वीडियो देख करके आप में एक नया जोश आया, नई उम्मीद आई है, कई लोग यहाँ ऐसे भी कमेंट करेंगे ये झूठ बोल रहा है, इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी। ये कट ऑफ तब है जब ये फेयर तरीके से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर लीक हुआ है जो राजस्थान की हर एक एग्जाम में हो रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि इसमें 20 नंबर और बढ़ा लीजिए, यानी कि 225 भी जाए तो कम नहीं है, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा। बाकी फिर सब में 20-20 नंबर बढ़ा करके मान लीजिए कि इतना फर्जीवाड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें होंगी। फेयर तरीके से पेपर हुआ है तो आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। माफ़ी चाहता हूँ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर करने बहुत ज़रूरी थे। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि जल्द ही आपकी खुशी के साथ आपसे मिलूंगा कि आप लोगों का यही रिजल्ट रहेगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।